मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इससे पहले कि आप इस YouTube चैनल को छोड़ें, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आज से हम सामाजिक विज्ञान विषय के तहत खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड भाग 1 में आज हम खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी व आकार प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर ये खगोलीय पिंड है क्या? इसे देखने के लिए आप इस चित्र का अवलोकन करें। आप देख रहे हैं कि एक आदमी खड़ा है। ये जहाँ खड़ा है वो धरती है। धरती के ऊपर खड़ा, तो धरती भी एक खगोलीय पिंड है। और जो आकाश का नज़ारा ये देख रहा है, चांद तारे, इसी प्रकार दिन में दिखाई देने वाला सूर्य, ये सब खगोलीय पिंड है। ऐसा नज़ारा आप भी देखते हैं। तो ये जो भी हमें दिखाई देते हैं, दूर दूर छोटे और बड़े, ये सभी खगोलीय पिंड है। अब ये खगोलीय पिंड यहाँ से कितने दूर हैं, इनकी दूरी को मापने के लिए एक मापक है जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूरी तय करती है। प्रकाश की किरण को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता है। इस गति से प्रकाश की किरण एक वर्ष में कुल जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करती है, जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष को ठीक ठीक समझने के लिए अब मैं आपसे आमने सामने बात कर लेता हूँ। अब हम इसे ठीक से समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरियों को मापने का एक मापक इकाई है। जैसे कि हम बात करते हैं कभी कि उनका घर यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। अगला समझ जाता है आराम से कि यहाँ से उस घर तक जाने में 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट समय का सूचक है, परंतु यहाँ से उस घर तक की दूरी को भी इस प्रकार बता दिया जाता है। रास्ता जो है दूरी है वो मीटर और किलोमीटर में होनी चाहिए, परंतु कहते हैं कि यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट में पैदल वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार हम कई बार कहते हैं कि अमुक शहर है, अमुक शहर तो यहाँ से 2 घंटे बस का रास्ता है। 2 घंटे है तो समय का मापक, परंतु समझने वाला समझ जाता है कि बस यहाँ से वहां तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार प्रकाश की किरण एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, उसकी भी कोई रफ्तार होती है, उसकी भी कोई गति होती है। कहते हैं कि प्रकाश की किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है, तो एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रकाश की किरण एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड तक पहुंचने में यदि उसको 1 वर्ष का समय लगता है तो 95 खरब किलोमीटर है। जैसे हमारे सूर्य से प्रकाश की जो किरण पृथ्वी तक पहुंचती है उसको 8 मिनट 20 सेकंड कुछ समय लगता है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है। इसी प्रकार चंद्रमा नजदीक है
तो वहां से यहाँ तक पहुंचने में सिर्फ 1.25 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष एक मापक इकाई है। सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो प्रकाश वर्ष के इस मापन के हिसाब से प्रकाश की किरण वहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुँचती है, इसके संबंध में यह है कि इस दूरी के कारण सूर्य की किरण भी लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुँचती है। 15 करोड़ किलोमीटर पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, ठीक इसी प्रकार सूर्य भी हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के लिए सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। जो परिक्रमा में जो समय लगता है वो 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय है। हमारी आकाशगंगा से में सूर्य जैसे लगभग 1 अरब तारे हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो सूर्य से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये प्रकाश किस प्रकार दूरी कितनी, जैसे पृथ्वी की ये दूरी कितने समय में होती है, प्रोक्सिमा सेंटोरी की प्रकाश की किरण लाइट ईयर के हिसाब 4.25 वर्ष में हमारे यहाँ पहुँचती है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अतः चंद्रमा की प्रकाश किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में केवल 1.25 सेकंड का समय लगता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ये परिक्रमा कैसे होती है, इसे हम देखना चाहते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन का समय लगता है। आओ कुछ अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न खगोलीय पिंड किस प्रकार परिक्रमा करते हैं। तो पहला जो हम देखेंगे वो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा किस प्रकार करता है। उसकी परिक्रमा को इस वीडियो से हम आसानी से समझ सकेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारी बड़ी वाली जो है ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता हुआ लट्टू की तरह घूर्णन करता हुआ इस पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी भी घूम रही है। पृथ्वी देखो पहले जो छाया थी वहाँ धूप आ गई, पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूम रही है। ये घूमती घूमती ये धूप के सामने हो गई, ये छाया इधर हो गई और चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर अक्ष पर भी घूर्णन कर रहा है, चारों ओर परिक्रमा भी करता है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और ये सूर्य की परिक्रमा करती है और अक्ष पर घूर्णन करने से इसमें दिन रात बन रहे हैं, ये हमने देख लिया। अब हम दूसरा वीडियो देखेंगे, सूर्य के चारों ओर ग्रह किस प्रकार परिक्रमा करते हैं। ये छोटा सा वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये यहाँ देखें आप, ये बीच में जो है त्रिभुज दिखाई देता है, यहाँ सूर्य है और ये जो बड़ा सा ग्रह आप देख रहे हैं ये बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है। छोटे वाले ग्रह अभी दिखाई नहीं दे रहे, चित्र जैसे जैसे बड़ा होगा दूसरे ग्रह भी अपन देखेंगे। हाँ ये देखो सूर्य, ये बृहस्पति ग्रह बड़ा ग्रह, छोटे वाले ग्रह अब दिखाई दे वो ये बुध शुक्र, ये चारों ओर ऐसे इस प्रकार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये वीडियो मेरे पास छोटा था। तो अब तीसरा हम देखेंगे कि आकाशगंगा क्या है और इसके चारों ओर सूर्य किस प्रकार परिक्रमा करता है।
इसे देखने के लिए ये वीडियो देखें। ये वीडियो आप देखेंगे, ये हमारी आकाशगंगा है, बहुत लंबी चौड़ी है। कहते हैं कि इसमें 1 अरब तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य जैसे इसमें 1 अरब तारे हैं। बहुत बड़ा विशाल आकाशगंगा का मामला है। कहते हैं कि आकाशगंगा के एक छोर से यहाँ तक पहुँचने में प्रकाश को 1 लाख वर्ष का समय लगता है। ये यहाँ सूर्य है लगभग, जहाँ तीर का निशान देख रहे हैं आप, वो जो बीच में सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये आकाशगंगा का केंद्र है। यहाँ ब्लैक होल है, यहाँ बड़े बड़े विस्फोट होते हैं रोज़। सूर्य इससे थोड़ा अलग एक साइड में काफ़ी दूर है। आकाशगंगा के केंद्र से 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है ये केंद्र है जहाँ तीर दिखाई देता है। ये ब्लैक होल है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। कहते हैं कि सूर्य जो इतना गर्म है, 6000 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है, वो इसको सूर्य को यहाँ से ऊष्मा मिलती है इस ब्लैक होल से। जो आकाशगंगा का केंद्र है वहाँ से सूर्य को गर्मी मिलती है, तब ये सूर्य इस प्रकार हमें गर्मी देता है। तो देखो, सभी तारे जो इसमें आकाशगंगा में 1 लाख तारे हैं लगभग, तो ये सभी तारे का मतलब इनमें ऊष्मा है, प्रकाश है, गर्म है, और इनके बीच हमारा सूर्य घूम रहा है। सूर्य के साथ चारों ओर पृथ्वी और सभी है, सभी ग्रह भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो ये ब्लैक होल है आकाशगंगा। यहाँ कई पिंड जाते हैं, समा जाते हैं, और बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं यहाँ पर हर रोज़। हाँ, तो ये किस प्रकार है, ये इसमें भंवर पड़ता है। जैसे पानी ज़्यादा गिरता है तो नल, ऐसा नल जहाँ होता है वहाँ उसके चारों ओर भंवर पड़ता है पानी का। इसी प्रकार का ये ब्लैक होल है। ये देखो, इस भंवर में कई बार बड़े बड़े तारे जाकर के विखंडित हो जाते हैं, धूल दूषित हो जाते हैं। हाँ, तो ये है हमारी आकाशगंगा और ये इसका केंद्र है, और सूर्य लगभग यहाँ सीख रहता है इसमें। अब आप यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर किस प्रकार ग्रह, हाँ ये देख रहे हैं अपन, ये बाहर अरुण वरुण, ये बृहस्पति है, वो लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है ये मंगल ग्रह है। तो ये सारे ग्रह हम देखेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। तो ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। वो लाल वाला मंगल है, ये पृथ्वी है। ये इस प्रकार इनका परिक्रमण है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसे समझने का प्रयास करेंगे कि दूर आकाश में दिखाई देने वाले ये खगोलीय पिंड कितने बड़े हैं। जैसे हम सुनते हैं रोज़ कि सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है? इस पृथ्वी पर अनेक बड़े बड़े देश हैं तथा अनेक बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर है। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि हम यदि एक कार की रफ्तार से इसके चारों ओर एक चक्कर लगाएं तो कई महीने लग सकते हैं। हमारा सूर्य इस पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है, और हमारी आकाशगंगा में सूर्य जैसे लगभग 1 अरब तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसी अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जो है, जिसमें 1 अरब तारे हैं, ऐसी अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। और इस प्रकार हमारा ब्रह्मांड असीम है और लगातार विस्तृत हो रहा है। तो ये खगोलीय पिंड इतने बड़े हैं और फिर भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए मैं अब आपके सामने होकर ये बात रख रहा हूँ। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये चांद, तारे, सूरज जो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं,
वो इतने विराट, इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? और फिर इतने बड़े हैं तो इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि जैसे एक हवाई जहाज है, वो हमारी धरती से थोड़ा ऊपर उड़ती है, ज्यादा नहीं, यही 50-60 किलोमीटर दूर उड़ती है, तो हमें बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। हवाई जहाज ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई चील उड़ रही है, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है आकाश में, जबकि हवाई जहाज भी काफी बड़ी होती है। एक एक हवाई जहाज बड़े जेट विमान है जिनमें 400-500 लोग बैठकर यात्रा करते हैं, तो हवाई जहाज काफी बड़ी होती है, फिर भी एक छोटे पक्षी जैसी दिखाई देने लग जाती है, और दूरी 50 किलोमीटर। तो सूर्य जो इतना छोटा दिखाई देता है, कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, फिर भी हमें तो छोटा दिखाई देता है, हम कैसे मान ले? हमें तो वो बात ज्यादा मानने में आसान रहती है कि हमारे हनुमान जी सूर्य को मुंह में निगल लेते थे, सूर्य को मुंह में रख लिया हनुमान जी ने। ये बात तो समझ में आती है, किसी का मुंह थोड़ा बड़ा हो तो ऐसा सूर्य रखा जा सकता है, परंतु अब हमें यह पढ़ाया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, बहुत विशाल है। वैसे पृथ्वी भी कोई छोटा पिंड नहीं है, पृथ्वी को ये तो है नहीं कि ये या थोड़ी थोड़ी दूरी तक की है पृथ्वी। जैसे हमारा देश बहुत बड़ा देश है, कई किलोमीटर में फैला देश है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल यातायात करते हैं तो 5-5 4-4 दिन लगते हैं, और ऐसे बहुत सारे देश इस पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर कहते हैं कि 70% से ज्यादा जमीन पर तो पानी है, समंदर है बड़े बड़े, ज्यादातर जमीन पर तो पानी है, और जो जमीन पानी के अलावा बची हुई है उसमें से भी कुछ बर्फीले इलाके हैं, कुछ पहाड़ी है, कुछ रेगिस्तान है जहां आदमी बिल्कुल नहीं रहते हैं। फिर भी इस पृथ्वी पर 7 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी बहुत विशाल पिंड है, परंतु सूर्य पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है। तो ये बात हम, क्योंकि सूर्य यहां से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जब एक हवाई जहाज 50 किलोमीटर दूरी पर एक पक्षी के बराबर दिखाई देती है, बहुत बड़ा जेट विमान जिसमें 400-500 लोग बैठते हैं, वो एक पक्षी जितना दिखाई देता है, ये तो 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए पृथ्वी से बहुत बड़ा होने के बावजूद छोटा दिखाई देता है। अब हमें ये समझने में आसानी हो सकती है अगर अपन कल्पना में बढ़ाएं कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य के अगर टुकड़े करें छोटे छोटे तो 13 लाख पृथ्वियां बन सकती है, धरती 13 लाख बार धरती जितना बड़ा पिंड बनाया जा सकता है, इतना बड़ा सूर्य है। इसी प्रकार बाकी के जो तारे हैं, इनमें से कई तारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु वो दूर ज्यादा दूर है, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। दिखने में तो हमें चंद्रमा बड़ा दिखाई दे रहा है, सूर्य से भी कई बार बड़ा दिखाई देता है, और जबकि सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना, चंद्रमा तो छोटा है, चंद्रमा से तो पृथ्वी 81 गुना बड़ी है, परंतु ये बड़ा क्यों दिखाई देता है कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा बहुत नजदीक है पृथ्वी के। सूर्य की प्रकाश की किरण 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचती है, जबकि चंद्रमा की प्रकाश की किरण सिर्फ 1.25 सेकंड में पहुंच जाती है, 3,85,000 किलोमीटर दूर है। तो इसे इस प्रकार हम समझ रहे हैं। खगोलीय पिंडों को चित्र के माध्यम से भी हम देखें तो ये हमारा सूर्य यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। ये सूर्य की एक छोटी सी किनारी, तो सूर्य बहुत विशाल पिंड है, और फिर यहाँ जो 8 ग्रह सूर्य के दिखाए, इनकी परिक्रमा का ये पथ है सूर्य के चारों ओर। ये जैसे बृहस्पति की परिक्रमा है, बृहस्पति यूँ घूमता है, इस प्रकार ये शनि की परिक्रमा है, शनि में देखो एक वलय है चारों ओर, और ये अरुण की परिक्रमा है, इसी प्रकार ये वरुण की परिक्रमा है, और ये बीच में जो क्षुद्र ग्रह है, और इसके बाद ये जो लाल रंग का छोटा सा ग्रह दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, ये मंगल ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से
पहला ग्रह बुध है जो छोटा सा है, सूर्य के बिल्कुल नज़दीक इसका परिपथ है। दूसरा ये शुक्र है जो पृथ्वी के बराबर आकार प्रकार का है, बराबर भार का है। और तीसरा ग्रह ये हमारी पृथ्वी है और चौथा मंगल है, फिर ये शुद्र ग्रह है। इस प्रकार ये परिपथ है इनका। तो सूर्य अपेक्षाकृत जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा बनाया हुआ देख लें। ये पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है बृहस्पति, परंतु इसको इतना बहुत बड़ा यहाँ बताकर नहीं दिखाया गया है। परंतु चित्र बनाने वाले ने काफ़ी प्रयास किया है कि ये किस प्रकार एक दूसरे से बड़े और छोटे हैं उस अनुपात में बनाने का प्रयास किया है। इसे देखकर आप और हम अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस बहुत बड़े असीम ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों की आपसी दूरी तथा इनके आकार प्रकार के बारे में अध्ययन किया। कल हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आकाशगंगा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।